हेलो दोस्तों, एडवेट क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। और पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा था उपसर्ग। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। तो आइए शुरू करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि हमारे पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से जाके पुराने वीडियो को देख लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रत्यय। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रत्यय जो है कहाँ लगता है तो बता दीजिएगा उससे कि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में या शब्द के पीछे या शब्द के बाद में लगता है। कुछ भी बता सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ हो एकदम बता दीजिएगा। कोई पूछे यदि कि बताओ प्रत्यय जो है कहाँ पे लगता है तो उससे बता दीजिएगा कि किसी शब्द के पीछे या बाद में लगता है। तो यदि मैं प्रत्यय की बात करूं तो प्रत्यय शब्द के पीछे या बाद में या कह सकते हैं कि शब्द के अंत में लगता है। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था उपसर्ग। अगर मैं बात करूं उपसर्ग की तो उपसर्ग शब्द के कहाँ लगेगा तो कहेंगे शब्द के आगे लगता है। और प्रत्यय जस्ट उपसर्ग का क्या होता है मेरे दोस्त, तो कहेंगे उल्टा। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है तो कहेंगे प्रत्यय जो है पीछे लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यदि आपसे कोई कहे कि बताओ प्रत्यय शब्द होगा या शब्दांश, तो प्रत्यय क्या होता है मेरे दोस्त, तो कहेंगे शब्दांश। प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि शब्दांश का मतलब जो है होता है शब्द का अंश। तो प्रत्यय शब्द नहीं होता बल्कि क्या होता है मेरे दोस्त, तो कहेंगे शब्दांश होता है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं। ये बात तो मैं पिछली वीडियो में ही आपको बताया था। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रत्यय का अपना कोई अर्थ होता है कि नहीं होता है तो उससे बता दीजिएगा कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो सबसे खास बात यह है कि प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है मेरे दोस्त उस शब्द में क्या ला देता है, विशिष्टता। प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है, शब्द में जुड़ता है उसमें विशिष्टता ला देता है। प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है उसमें विशिष्टता ला देता है। इतनी बात तो आप समझ ही चुके होंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रत्यय कहाँ लगता है तो उससे बोल दीजिएगा प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय शब्दांश होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय जिस शब्द में लगेगा उस शब्द में क्या ला देगा, विशिष्टता ला देगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो सबसे पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं परिभाषा की। तो आइए परिभाषा भी लिख लेते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं देखिए यहां पे क्या लिखा है, तो कहेंगे शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का भाग या हिस्सा या टुकड़ा, जो किसी शब्द के पीछे या बाद लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। विशिष्टता ला देते हैं। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे या बाद में जुड़ के उसके जो है उस शब्द के अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? प्रत्यय क्या होगा? शब्दांश होगा। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है उस शब्द में उस शब्द के अर्थ में विशिष्टता ला देता है। इतनी बात समझ गए होंगे। अब प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, बस इसी को जोड़ देंगे आप तो नॉर्मली क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? तो कहेंगे परिभाषा तो बनी जाएगा आराम से। अब देखिए, आइए कुछ बात कर लेते हैं इस परिभाषा को छोटे रूप में। प्रत्यय किस में जुड़ता है? तो कह रहा था कि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ता है। पहले शब्द आएगा, इसके बाद क्या लगेगा? तो कहेंगे प्रत्यय लगेगा। कहाँ? शब्द के अंत में। शब्द के अंत में क्या जुड़ेगा? तो कहेंगे प्रत्यय जुड़ेगा। प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे शब्दांश भी बोलते हैं। शब्द होगा, शब्द के अंत में मतलब शब्द के बाद क्या लगेगा मेरे दोस्त? तो कहेंगे प्रत्यय। यहाँ पे लिखे हैं शब्दांश, तो इससे दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि पीछे मैंने अभी बताया है जस्ट। तो पहले शब्द होगा, शब्द के बाद क्या लगेगा मेरे दोस्त? तो कहेंगे शब्दांश लगेगा। जिस शब्द में शब्दांश मतलब क्या? प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो जो शब्द बनेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय से बना शब्द। इतनी बात समझ में आ गई? शब्द के अंत में जुड़ेगा प्रत्यय, तो जो शब्द बनेगा जुड़ने के बाद वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय से बना शब्द। अब इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। और अभी लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चले और देखते हैं कुछ उदाहरण। अब देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। पहला लिखा है भिड़ंत। पहला उदाहरण हम लोग लिए हैं भिड़ंत। यदि मैं आपसे इसमें पूछूं कि बताओ मूल शब्द और जो है प्रत्यय क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। भिड़ंत में मूल शब्द क्या होगा? तो कहेंगे भीड़। मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो बनेगा भीड़। और यहां बचा क्या? तो ये अंक की मात्रा है। और यहां क्या बचा है? तो कहेंगे तो बचा है। तो क्या हो जाएगा? अंक को कैसे लिखते हैं स्वर में? तो कहेंगे ऐसे। अब ये बच गया, तो जोड़ दिए तो क्या हो गया? अंत हो गया।
भिड़ंत में यदि मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द क्या है, तो कहेंगे यहाँ पे जो मूल शब्द है वो भीड़ है, और अंत क्या है तो कहेंगे शब्दांश, या क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त तो कहेंगे प्रत्यय। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय शब्द के कहाँ लगता है तो कहेंगे अंत में लगता है। इतना अंत में नहीं बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, पीछे लगता है। तो पहले शब्द आया, फिर क्या आया है तो कहेंगे प्रत्यय आया है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है विद्यालय। यदि मैं आपसे कहूं कि बताओ विद्यालय में प्रत्यय क्या होगा और मूल शब्द क्या होगा, तो बताइए अब अपना जवाब क्या होगा। अब देखिए विद्यालय की मैं बात करूं तो विद्यालय में जो मूल शब्द होगा वो हो जाएगा विद्या, और बच क्या गया, मूल शब्द क्या बना तो कहेंगे विद्या, अब बचा क्या तो कहेंगे आलय। विद्याधन आलय, मतलब आलय क्या है इसमें तो कहेंगे प्रत्यय है, और विद्या क्या है तो कहेंगे विद्या जो है मूल शब्द है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर बताइए यहाँ पे जो आप लिखे हैं विद्यालय, विद्या जब तोड़ दिए आप तो बचना चाहिए क्या, लय। कुछ लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर जब तोड़े आप तो आलय कहां से आया, आप बचना चाहिए क्या, लय बचना चाहिए। अभी आप बताए हैं कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी आ गई है कि यहाँ पे क्या आ गया, लय नहीं लिखे हैं बल्कि क्या लिखे हैं, आलय लिखे हैं। आलय का मतलब तो होता है घर, और आया कहां से तो देखिए जब किसी शब्द का अंत स्वर पे होता है, आलय आने का रीजन, आने का रीजन है मैं बता रहा हूं, जान लीजिएगा, आगे तोड़ने में आपको काम देगा। जब किसी शब्द का अंत किससे हो जाए मेरे दोस्त, स्वर से हो जाए। यहां पे क्या आया है, स्वर आया है। जब किसी शब्द का अंत स्वर से होता है तो प्रत्यय की शुरुआत भी उसी स्वर से होगा। बात समझ में आई कि नहीं। जब किसी शब्द का अंत किससे हो मेरे दोस्त, स्वर से हो, तो जो प्रत्यय की शुरुआत होगी वो किससे होगी, उसी स्वर से होगी। इतनी बात आपको समझनी होगी। ये 100% वर्किंग तो नहीं है, लेकिन सामान्यतः मैं बात कर रहा हूं अधिकतम की। यदि किसी शब्द का अंत किससे हो जाए मेरे दोस्त, स्वर से। अब देखिए बात करें विद्या की, तो विद्या में क्या आया लास्ट में, अंत में क्या आया तो कहेंगे आ आया। अब जब प्रत्यय की शुरुआत होगी तो किससे शुरू होगी तो कहेंगे आ से। इसलिए इसमें क्या बच गया, आलय। लय नहीं, क्या होगा प्रत्यय तो कहेंगे आलय होगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, पुजारी। क्या लिखा है, पुजारी। अब पुजारी में यदि मैं बात करूं मूल शब्द की तो क्या हो जाएगा तो कहेंगे पूजा। पूजा क्या है, मूल शब्द है। अब कहेंगे सर इसमें तो छोटा ऊ लगा है, आप बड़ा ऊ लगा दिए, तो पूजा कैसे लिखते हैं तो कहेंगे बड़ा ऊ लगा। पूजा में जो है बड़ा ऊ रहता है। अब देखिए आगे क्या बचा है, तो कुछ लोग कहेंगे सर तो री बचा है। री नहीं मेरे दोस्त, अभी मैं बताया हूं कि जब किसी शब्द का अंत स्वर से हो तो प्रत्यय की शुरुआत भी किससे सामान्यतः होती है मेरे दोस्त, तो कहेंगे उसी स्वर से। अब देखिए पूजा तो लिखे हैं, इसके बाद बचा क्या तो कहेंगे आ बचा। क्यों, क्योंकि इस शब्द का अंत भी किससे हो रहा है मेरे दोस्त, तो कहेंगे स्वर से। तो क्या बच जाएगा, आरी। पुजारी में कौन सा प्रत्यय तो कहेंगे आरी प्रत्यय। अब देखिए बात करते हैं खट्टास की। क्या लिखा है, खट्टास। यहां खट्टा है और क्या बचा तो कहेंगे आस। क्यों, क्योंकि इसका भी अंत किससे हो रहा है तो कहेंगे आ से। आ स्वर है। जिस शब्द का अंत स्वर से होता है उसके प्रत्यय की शुरुआत भी किससे, उसी स्वर से होती है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, खट्टा। खाटा कोई शब्द है तो कहेंगे नहीं, तो मूल शब्द इसका क्या है तो कहेंगे खट्टा, और आगे क्या बचा है मेरे दोस्त तो कहेंगे आस। क्या बन गया, खट्टास। अगला क्या लिखा है, भूखा। अब भूखा का मूल शब्द क्या होगा, भूखा शब्द किससे बना है तो कहेंगे भूख से बना है।
भूखा किससे बना है? भूख से। अब देखिए जैसे ही बोले भूख, लास्ट में क्या आया? तो कहेंगे अ आया। जिस शब्द का अंत किससे हो मेरे दोस्त? स्वर से। तो उसके प्रत्यय की शुरुआत अभी किससे होगी? तो कहते हैं स्वर से होगी। भूख बोले, अब भूख में कौन सा प्रत्यय आया? तो कहेंगे अ आया। भूख में अ लास्ट में आया था कि नहीं? तो बचा क्या? तो कहेंगे अ बचा। अब देखिए क्या लिखा था? भूखा, क्या बचा? अ बचा। कुछ लोग कहेंगे सर आ बच गया। ये तो अ यहाँ एक है, एक यहाँ है, जोड़ के दिखाएंगे तो बन जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए अगला लिखा है चिकनाहट। क्या लिखा है? तो कहेंगे चिकनाहट। अब चिकनाहट की मैं बात करूं तो चिकनाहट का मूल शब्द क्या है? तो कहेंगे चिकना। मूल शब्द इसमें क्या होगा? तो कहेंगे चिकना। कुछ लोग मत लिख दीजिएगा क्या? चिकन। ये मत लिख दीजिएगा चिकन खाने वाला। इसमें मूल शब्द क्या हो गया? तो कहेंगे चिकना हो गया। और इस शब्द का अंत किससे हो रहा है? तो कहेंगे स्वर से हो रहा है। और जब स्वर से अंत हो रहा है तो प्रत्यय की शुरुआत भी किससे? तो कहेंगे स्वर से होगी। बात समझ में आई कि नहीं? अब क्या बच गया यहां? तो कहेंगे यहां तो बच गया आहट। तो क्या हो जाएगा? चिकना प्लस आहट। अब बन गया क्या? तो कहेंगे चिकनाहट। अगला लिखा है लिखावट। यदि मैं लिखावट की बात करूं दोस्त तो बताओ लिखावट में मूल शब्द क्या होगा? तो कहेंगे लिख। लिख क्या है यहां पे? तो कहेंगे मूल शब्द है। और लिख के बाद बचा क्या? तो कहेंगे आवट। यहां पे कौन सा है? आस्वर है। इस शब्द का अंत किससे हो रहा है? तो कहेंगे आस्वर से। क्या बचा? आवट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग प्रत्यय के प्रकार। तो सबसे पहले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। अब बात करते हैं प्रत्यय के भेद या प्रकार। प्रत्यय के भेद या प्रकार। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रत्यय के भेद या प्रकार कितने होते हैं तो उससे बता दीजिएगा कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार या भेद? तो कहेंगे 2। अब बात आती है कि कौन कौन। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ वो दोनों कौन कौन हैं तो उससे बता दीजिएगा एक को बोलते हैं कृत प्रत्यय। एक को कौन सा बोलते हैं? तो कहेंगे कृत प्रत्यय। और दूसरे को बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के भेद या प्रकार की बात करूं तो प्रत्यय के भेद या प्रकार कितने? तो कहेंगे 2। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है मेरे दोस्त तद्धित प्रत्यय। अब देखिए बात करते हैं इसके उपनाम की। इसका एक और नाम है, कृत प्रत्यय को ही बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय। और यदि मैं बात करूं तद्धित प्रत्यय की तो तद्धित प्रत्यय को बोलते हैं हम लोग तद्धितांत प्रत्यय। तद्धितांत प्रत्यय। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? प्रत्यय के कितने भेद? तो कहेंगे 2 भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को ही बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को बोलते हैं तद्धितांत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को ही बोलते हैं तद्धितांत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय में एक और प्रत्यय आता है, कहीं कहीं किताब में उस प्रत्यय को अलग से दिया होता है। जो प्रत्यय इसी के सहारे बनता है
वो अलग से नहीं होता है, बल्कि तद्धित प्रत्यय का ही पार्ट है, जिसको बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय की मैं बात करूं तो स्त्री प्रत्यय भी हम लोग किस में पढ़ेंगे? तद्धित प्रत्यय में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि तद्धित प्रत्यय से ही स्त्री प्रत्यय जो है इसी से बनता है, इसी से बनता है। तो कहीं कहीं किताब में स्त्री प्रत्यय क्या है हिंदी में अलग से दिया होता है मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग किस में पढ़ेंगे? तद्धित प्रत्यय में ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि तद्धित प्रत्यय से ही बनेगा स्त्री प्रत्यय। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो सबसे पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे और एक एक करके पढ़ते हैं। बात समझ में आई तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए शुरू करें कृत प्रत्यय। अब बात करते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय को ही हम लोग बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। अरे कृत प्रत्यय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय। इतनी बात तो आपको पता ही है। यदि मैं कृत प्रत्यय की परिभाषा की बात करूं, किसकी? कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो प्रत्यय मेरे दोस्त धातु के, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, मतलब धातु के अंत में जुड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। इसको मैं दूसरे रूप में ये भी कह सकता हूं कि जो प्रत्यय क्रिया से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय किससे बनेंगे? क्रिया से बनेंगे, उसे क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तो आइए दोनों परिभाषा को पहले लिखते हैं, फिर उदाहरण दूंगा मेरे दोस्त, आप आराम से समझ जाओगे, दिमाग पे टेंशन नहीं डालना है। जो प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु के अंत में, जो प्रत्यय कहां जुड़ेगा मेरे दोस्त? तो कहेंगे धातु के अंत में। अब बात यहीं पे खत्म तो नहीं हुई होगी कि हो गई है? बात तो यहीं पे खत्म नहीं होगी मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक नया शब्द आया, क्या? तो कहेंगे धातु। अब ये जैसे ही आया आपके दिमाग में उलझन उत्पन्न कर दिया होगा। अब बात आती है कि धातु किसे कहते हैं, तो लिख लीजिएगा क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यदि मैं बात करूं धातु की, तो धातु किसे कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं मेरे दोस्त, जिसमें ना जोड़ने से क्या बन जाए? क्रिया बन जाए। जिसमें दूसरा परिभाषा शॉर्ट में बता देता हूं, जिस शब्द में ना जोड़ने से, ना जोड़ने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जिस शब्द में ना जोड़ने से क्या बन जाए मेरे दोस्त? क्रिया बन जाए, उसे क्या बोलेंगे? धातु कहेंगे। जैसे यदि मैं बात करूं किसकी? पढ़ना की। पढ़ क्या है? मूल शब्द है, या बोल सकते हैं पढ़ क्या है? धातु है। और इसमें लगा दे क्या मेरे दोस्त? ना, तो क्या बना देगा? पढ़ना। और पढ़ना क्या हो जाएगा? तो कहेंगे क्रिया हो जाएगा। अब देखिए खा क्या है? तो कहेंगे धातु है। खा शब्द क्या है? खा धातु है। और खा में क्या लगा दिए मेरे दोस्त? ना, तो क्या बन गया? खाना। खाना क्या है? तो कहेंगे क्रिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जिस शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं धातु। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर परिभाषा को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब आइए आगे इसको समझते हैं। धातु समझ गए हैं आप कि जिस शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बने
उसे कहेंगे धातु। तो जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहेंगे? तो कहेंगे उसे बोलते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के अंत में मेरे दोस्त जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। या तो एक और परिभाषा है, दूसरी परिभाषा लिख लीजिएगा, दूसरी भी परिभाषा लिख लीजिएगा। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं तो उसे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त कि जो शब्द मतलब जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उसे क्या बोलेंगे? तो कहेंगे उसे बोलते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। या जो शब्द क्रिया के अंत में और जो शब्दांश क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उसे बोलते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब बात रहा इसका धातु का, तो इसके बारे में भी बता दिया कि जिस शब्द में ना जोड़ने से बन जाए मेरे दोस्त क्रिया उसे बोलेंगे धातु। इतनी बात आप दिमाग में बिठा के रखिएगा। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलिए देखते हैं 10-20 उदाहरण। मज़ा आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चले और कुछ उदाहरण को देख लें। अब देखिए बात करते हैं उदाहरण की। तो कुछ उदाहरण लिखे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सही कहा ना? आइए चेक करते हैं क्या लिखा है। लिखावट। यदि मैं बात करूं लिखावट की और आपसे पूछ लूं कि बताओ लिखावट में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। लिखावट में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है और कौन सा प्रत्यय है, आप जरा इतना बता दो। अगर आपसे मैं ऐसा पूछूं तो आप बताइए क्या होगा। यदि मैं बात करूं लिखावट की तो लिखावट में मूल शब्द क्या होगा मेरे दोस्त? तो कहेंगे लिखावट में मूल शब्द तो है यहां पे लिख। क्या लगा है? क्या लिखा है? लिख। और ये मूल शब्द है लिख। और बचा क्या मेरे दोस्त? तो कहेंगे आवट। क्या बचा है? आवट। अभी मैं बताया था जिस शब्द का अंत स्वर से होता है उस शब्द की शुरुआत किससे? तो कहेंगे स्वर से। तो क्या बन जाएगा? आवट। अब देखिए अभी मैं बताया था परिभाषा में, देखिए परिभाषा में मैं आपको अभी बताया था जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और धातु के बारे में भी बताया था कि जिस शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बन जाए मेरे दोस्त उसे धातु कहते हैं। आप कहेंगे कि आप सर दोबारा क्यों बता रहे हैं? तो दोबारा बताने का रीजन है मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख जो है क्या है? तो कहेंगे धातु है। अब मैं बताया था आपसे कि जिस शब्द में ना जोड़ने से बन जाए मेरे दोस्त क्रिया। क्या बन जाए? क्रिया। और लिख में ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लिखना। जिस शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो कहेंगे उसे कहते हैं धातु।
जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है उसे कौन सा प्रत्यय, तो कहेंगे उसे तो बोलते हैं कृत प्रत्यय। अब देखो खाली कृत प्रत्यय में ही ऐसा होता है कि शब्द में ना जोड़ने से क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। बाकी तद्धित प्रत्यय में कभी भी ना जोड़ने से क्रिया बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ना जुड़ेगा ही नहीं। दोस्त मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसमें भी धैर्य रखिए। तो लिख किससे बना है, लिखना, इसमें ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। जिस शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बने उसे क्या बोलेंगे, जिस शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बने उसे धातु कहते हैं। और धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कौन सा प्रत्यय मेरे दोस्त कहेंगे, कृत प्रत्यय बोलते हैं। कौन सा प्रत्यय कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे, या बोल सकते हैं इसी को कृदंत प्रत्यय। अब देखिए आगे बात करें अगले शब्द की, तो अगला लिखा है रुकावट। क्या लिखा है, रुकावट। यदि मैं इसके मूल शब्द की बात करूं तो मूल क्या है, मूल शब्द क्या है इसमें, तो कहेंगे थक धन आवट। मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसमें हो जाएगा मूल शब्द थक, और थक में ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, थकना। थकना क्या है मेरे दोस्त, कहेंगे क्रिया। अब इसका भी आप परिभाषा पढ़े थे कि जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो कहते हैं उसे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। थक क्या है, मूल शब्द है, इस मूल शब्द में ना जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे क्रिया। जब क्रिया बन जाएगा तो समझ लेना ये जो मूल शब्द है ये क्या है, तो कहेंगे धातु। धातु में ना जोड़ने से ही खाली क्रिया बनता है, बाकी